7 आउट ऑफ 7। ये कांग्रेस का स्कोर है छिंदवाड़ा के 2 विधानसभा चुनावों से। 2018 और 2023 लगातार 7 सीटों पर पंजा। ये बड़ा पॉलिटिकल रिकॉर्ड है जिसका क्रेडिट जाता है कमलनाथ को। बट कमलनाथ के पास और बड़े रिकॉर्ड्स हैं। छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं। जब नहीं बन पाए तो अपनी वाइफ को यहाँ से जितवाया। जब सीएम बने तो अपने पुत्र को एमपी बनवाने में कामयाब रहे। 2020 में डेफिनेटली कमलनाथ सरकार गिर तो गई, बट फिर भी पिछले 45 सालों से छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को बीजेपी ढहाने में असफल रही है। बट जो अब तक बीजेपी नहीं कर पाई वो शायद अब होने जा रहा है। 77 साल के कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कयासें लगाई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ और दशकों तक छिंदवाड़ा में केवल कमल होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष डहरिया। स्वागत है आपका दीन उक्कड़ न्यूज़ में। हमारे बीच में कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता मौजूद है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं फिरोज़ खान। फिरोज़ खान जी, पिछले कुछ समय से कमलनाथ जी के लिए खबर आ रही है कि वो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होंगे। क्या कहना है आपका? क्या अंदर की खबरें अभी तक क्या आपको सुनने में आई है? कमलनाथ जी इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। ये अफवाह है। कमलनाथ जी ने कल प्रेस में काम से पहले बोल दिया अगर कुछ होगा तो मैं प्रेस वालों को पहले बताऊंगा। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले के काम से जब इंदिरा जी आई थी उनको तीसरे पुत्र के रूप में छिंदवाड़ा वाले को सौंप के गया और छिंदवाड़ा के विकास के लिए कमलनाथ जी के साथ पूरी छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन तैयार है। मैं और ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों कमलनाथ जी डायरेक्ट ये चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आज सुबह भी उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आगे जो भी फैसला होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन नकार नहीं रहे हैं सीधे। ये क्या अंदाज़ा, इससे क्या समझना है? नहीं, कमलनाथ जी हमारे जो कांग्रेस कमेटी के जो हैं, राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी को सींचा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरी है और मैं राहुल गांधी जी से काम से निवेदन करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी के प्रति अपना नरम रुख अपनाएं और माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस के मौजूद स्तंभ हैं और इंदिरा जी के तीसरे पुत्र अपने परिवार के रूप में उनको ग्रहण करें। जी ठीक है, धन्यवाद। तो बताया जाए, दिग्विजय सिंह का बयान है कि कमलनाथ जी के ऊपर सीबीआई और का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो भाजपा तरफ जा रहे हैं। यदि दबाव बनाया जाता तो बहुत पहले से दबाव बनाया जाता ना। अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है और साहब ऐसे हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं कि सीबीआई के मामले में आ जाए या कुछ हो जाए। यदि कुछ भी होता तो ऑन रिकॉर्ड होता है। ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब जा रहे हैं। क्या लगता है कब तक कमलनाथ जी की फाइनल निर्णय आ जाएगा? अब वो साहब के ऊपर हैं। अभी तो दिल्ली में हैं साहब और नकुल भैया, और हम सब तो नकुलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हैं। हम सब तो कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले नकुलनाथ जी के परिवार के हैं और छिंदवाड़ा जिला पूरा नकुलनाथ जी के परिवार का है। और जो भी वो सोचते हैं वो सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए ही सोचेंगे। छिंदवाड़ा का जो रुका हुआ विकास मॉडल है, जो उनका नकुलनाथ जी का सपना था। कमलनाथ जी जब सीएम थे तो अपने पिताजी का बार बार कुर्ता खींच के वो अपना मॉडल छिंदवाड़ा का जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, हॉर्टिकल्चर और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए आगे चल के भविष्य तय करेगी। उस चीज़ के लिए नकुलनाथ जी जो भी डिसीज़न लेंगे हम सब उनके साथ रहेंगे। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ जी अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ बड़े पद की मांग करेंगे भाजपा से। अब वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व सीएम रहे हैं, तो वो भाजपा में जाएंगे तो यदि जो भी डिसीज़न वो अपना लेते हैं तो उनको भाजपा बड़ा ही पद देगी, ऐसी हम लोगों की खुद की मांग है। तो कमलनाथ जी के जितने समर्थन में छिंदवाड़ा वासी है वो सारे अभी समर्थन में है जिस भी डिसीजन में कमलनाथ जी लेंगे? हाँ, छिंदवाड़ा पार्टी का नहीं है, छिंदवाड़ा व्यक्ति का है और जिसका नाम है कमलनाथ और नकुलनाथ। कुछ कांग्रेस में कल भी यहाँ पे रात में आया तो ये अभी भी सुना है और कल भी सुना था, तो यहाँ के लोग बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आज तो जैसे संडे है और कल शायद तक छुट्टी थी, इसलिए आज सूना पड़ा हो। अगर कमलनाथ जी के ऊपर कोई दबाव नहीं है तो उनके बंगले में सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों लगाए जा रहे हैं? दिल्ली में भी लगाए जा रहे हैं और शिकारपुर में। तो जैसा कि मैंने बताया, वो एक तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पूर्व सीएम हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनके लिए सुरक्षा तो बहुत
रहती है, ऐसा कुछ है नहीं अभी। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, और जो कमलनाथ जी की जो सोच है, अगर कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। डिसीजन जो ले रहे हैं वो सोच समझ के ही लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी डिसीजन ले ले वो। तो ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी में दिक्कत आ रही है कि अभी इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए हैं और अभी सज्जन सिंह का भी बयान आ रहा है कि वो भी कमलनाथ जी के डिसीजन के ऊपर चले जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी में कुछ गलत चल रहा है क्या, जो सारे लोग नेता भाजपा ही हो रहे हैं? देखिए, गलत तो कुछ नहीं चल रहा है। कमलनाथ जी जो भी सोच रहे हैं छिंदवाड़ा के प्रति, जो भी करना चाह रहे हैं, वो काम रुक जा रहे हैं, ऊपर से रोक दिए जा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही है। इस मामले में तो हम नहीं कहना चाहेंगे। देखो, ये इनका व्यक्तिगत मामला, हम जो जुड़े हैं पार्टी के, कोई भी पार्टी के साथ नहीं, हम कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो भी डिसीजन रहेगा, हम पूरे छिंदवाड़ा वासी उनसे सहमत रहेंगे। आप कुछ कहोगे? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को सही लगेगा वैसा करेंगे, और हम तत्पर उनके लिए समर्पित हैं। बस हम तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आते हैं सब। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, कमलनाथ जी के लिए खड़े हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ चाचा जी बताइए। नहीं, आप बताइए ना, मैं खड़ा हूँ ना। बोलिए ना आप। क्या लगता है कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? ये तो आइडिया नहीं, लेकिन वो जो भी करेंगे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? 40 साल से आपको जनता ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आपको माना, और आप बेमतलब अपने पुत्र मोह के कारण आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो। ये पुत्र मोह है या कांग्रेस या मोह है, ये पुत्र मोह। उनको अपने बेटे को हाईलाइट करना है, उनको बढ़ाना है, ये है, कुछ नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े हैं। बैठे हैं, हाँ, वो वो लोग- लोग मायूस है सब। नहीं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आज चर्च कंपाउंड देख लो, कल मैं गया था चर्च कंपाउंड, राष्ट्रकीज गया था, सब लोग वो नहीं चाहते थे कि कमलनाथ जी बीजेपी ज्वाइन करें। ये कि उसके लिए आपने क्या करे, वो 40 साल से आपका साथ दे रहे थे, आपने क्या करे, उठा के वहाँ चले गए। क्या जरूरत थी? क्योंकि आपको मालूम था अभी इस समय आप यहाँ से हार सकता है, नकुलनाथ भी हार सकता है। कार्यकर्ता तो ये भी बोल रहे हैं कि हम समर्थन में रहेंगे नहीं कमलनाथ जी के। अरे मैं तो 30 साल 40 साल से हूँ कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में रहूंगा। मैं कमलनाथ कांग्रेस में ही, मैं राहुल गांधी कांग्रेस में हूँ। ये कमलनाथ जी अकेले नहीं है जो भाजपा में जा रहे हैं। हाँ, तो उनके जाने साथ दो ना। पहले भी बहुत सारे तो ये तो इनको आज तक 8 लोकसभा विधानसभा सिर्फ 40 साल से छिंदवाड़ा की जनता ने, सन 73 में एक ही सीट जीती थी, वो छिंदवाड़ा की थी। इनको जिताया गया। कमलनाथ जी को यहाँ जनता और यहाँ कार्यकर्ता मानते थे, सब करे, लेकिन आपने क्या करे एकदम से, क्या जरूरत थी? आप मेहनत कर, सब हो जाता। नहीं बन रही, थोड़ा सा लूप लाइन में रहो, विपक्ष में भी काम करो ना। खबर ये भी चल रही है कि उनको पद से हटा दिया गया, उनको प्रदेश किनको? अध्यक्ष के। इस कारण तो से भी पूरी उनको पहले खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। अपनी गवर्नमेंट पूरी हार गए, 163 बीजेपी आ गई, अपन 60-66 पे रह गए, वो दे देना था थोड़ा सा। अब उन्होंने अपनी खुद करने के कारण अब ज्योतिरादित्य चले गए इधर से उधर, उनकी गलती है इसमें। उनको वो खुद दोषी हैं, उनको ऊपर लेवल पे चलाना नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो अगर कमलनाथ जी नहीं जाते हैं, अगर संन्यास ले लेते हैं, और अगर नकुलनाथ और प्रियानाथ जाते हैं, उससे भी दिक्कत होगी? नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी को रहना चाहिए, नकुलनाथ को पहुंचा देना चाहिए बीजेपी में। कमलनाथ जी को यही रहना चाहिए, उनके कार्यकर्ता उनके भरोसे, भैया मैं तुम्हारे साथ अभी भी हूँ। नकुलनाथ जी के भरोसे नहीं है? नकुलनाथ भरोसे कोई नहीं है, कमलनाथ जी के भरोसे है। अच्छा, हाँ। तो और भी बात करते हैं। भैया क्या लगता है कब तक फैसला आ जाएगा आज? देखिए, फैसला जब भी आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कि मूर्ख नेतृत्व में कोई भी समझदार व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। कि मूर्खों के नेतृत्व में कोई समझदार व्यक्ति ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। और अब देखिए जो होता है, अब मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व के ऊपर है, वो जानते हैं क्या करना है, क्या सही रहेगा। और मेरे हिसाब से दोनों ही समझदार नेता हैं, कमलनाथ जी भी और नरेंद्र मोदी जी, तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी सीबीआई वगैरह की रेड पड़वा के दबाव बना रही है कमलनाथ जी पे। दिग्विजय सिंह जी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। वो तो बयान आते रहेंगे और वो बोलते ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी, अमित शाह जी जो चाहते हैं वो होगा। और अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच बात होगी। तो कांग्रेस पार्टी में क्या दिक्कत आ रही है, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में दिक्कत कहीं न, मतलब हर कोई जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी आचार्य प्रमोद का भी इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है वो
मोदी से नफरत करते करते हिंदुस्तान से नफरत करने लगे। बिल्कुल करने लगे हैं। राम जी के मंदिर में उनको न्योता दिया जाता है, जिस चीज़ का इंतजार 500 साल से कर रहे हैं लोग, पूरे भारतवासी कर रहे हैं, उस चीज़ को वो इनकार कर रहे हैं वहाँ जाने से। तो ये क्या अपने आप को मतलब क्या समझ रहे हैं इन लोग, ये इनकार कर रहे हैं जाने से वहाँ पर। कमलनाथ जी ने सपोर्ट किया था, लेकिन कब किया था? कमलनाथ जी ने यहाँ पे 63 लाख हाथ से लिखी राम पत्रिका अयोध्या तो भेजा था। इसलिए देखो, जो हनुमान भक्त है उसके मन में राम जी के लिए कुछ तो आस्था होगी और वो उनके मन में पीड़ा होगी, तो वो बिल्कुल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार कमलनाथ जी के तेवर कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध ही रहे हैं। ये उनका प्लान भी हो सकता है, वो मतलब उनकी सोच बड़ी है। प्लान वो चाचा कह रहे थे कि उनके बेटे को हाईलाइट करने की तैयारी है। वो अब कुछ भी हो, वो देखिए जनता है, कुछ भी कहेगी, है ना। जब फैसला आएगा उसके बाद सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। आइए हम कुछ वरिष्ठ जन से बात करते हैं। भैया आपसे तो मैंने अभी करा हूँ बात। आगे कुछ जनता बोल रही है कि कांग्रेसियों की कुछ जो मूर्ख लोगों में अच्छे लोग कब तक रहेंगे पार्टी में। मतलब कांग्रेस में मूर्ख लोगों की पार्टी में अच्छे लोग कब तक रहेंगे, आगे लोग बोल रहे हैं अभी। कांग्रेस अच्छे लोग है इसलिए 40 साल से जिता रही क्या? ये मतलब ये पूरे मूर्ख थे जो 40 साल से झेल रहे थे कमलनाथ जी को। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं बोलना चाह रहे, जनता कह रही है। सब अच्छे कार्यकर्ता थे ये, इन्होंने 40 साल तक उनको जिताए, वे कैसे मूर्ख हो सकते हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। जो बोले अरे ये सही थे, ये कार्यकर्ता समझदार थे इसीलिए 40 साल तक लेके चले, ये कैसे गलत हो सकते हैं? आप बताओ ना, आप उनके पास भी जाओ ना, ये कैसे मूर्ख हो? यहाँ के कार्यकर्ता कमलनाथ जी के प्रति सचक थे, उनको जिताए, उनको हमेशा लेके आए। मूर्ख कौन है, कार्यकर्ता के कमलनाथ जी? तो आप कह रहे हैं कि अब इस बार कमलनाथ जी को रुक जाना चाहिए यहीं पे, नकुलनाथ जी भला ही चले जाए। हाँ बिल्कुल, कमलनाथ जी को रुकना चाहिए, यहाँ के कार्यकर्ता और कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए। आज राज पैकेज का माहौल जाके देखो, चर्च कंपाउंड देखो, तुम अपने उठे और चले।